क्लास 3 ईवीएस लेसन 7। इसके पहले हम क्लास लिए थे वीडियो बनाए थे लेसन 1 to 6, एक से लेके 6 तक का वीडियो ईवीएस का ही क्लास 3 का अपलोड किया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में जाके जाइए और देखिए, उसके बाद ये क्लास कीजिए तो आपके लिए समझना इजी रहेगा। आज का चैप्टर लेसन 7, चैप्टर नंबर 7, नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। नेस्टिंग मतलब है, नेस्ट मतलब घोंसला। नेस्टिंग आईएनजी जब हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब वो काम अभी भी हो रहा है। आईएनजी मतलब कुछ भी जो काम हो रहा है। जब रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना, रीडिंग मतलब अभी भी वो पढ़ रहा है। ईटिंग, ईट मतलब खाना, ईटिंग मतलब अभी जो खा रहा है, जो काम अभी चल रहा है या तो हो रहा है, उसके साथ ही आईएनजी ऐड होता है। तो नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। हैबिट्स का मतलब क्या है? आदत। ये हम पहले भी समझा है, बर्ड्स का मतलब भी समझा है। अगर आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो मेरा पहले का वीडियोस जाके देखिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। हाउ डू बर्ड्स रिप्रोड्यूस। एक चीज याद रखिए ऑलवेज, री का मतलब सिर्फ ये जो री, आर ई री, पहले जो है रहता है आर ई, कोई भी वर्ड के पहले जो री रहता है आर ई, री का मतलब फिर से वही काम जब रिपीट हो रहा है उसके पहले ही हम लोग री वर्ड यूज करते हैं। जैसे रीअरेंजिंग मतलब अरेंज तो हो रहा है, उसको फिर से जब हम लोग अरेंज कर रहे हैं उसे बोलते हैं रीअरेंजिंग। तो इसको प्रोड्यूस मतलब अगर सिंपल वे में समझे तो प्रोड्यूस का मतलब है उत्पादन करना, रिप्रोड्यूस मतलब फिर से उत्पादन करना। तो यहाँ उत्पादन का मतलब क्या है हम लोग आगे समझेंगे, क्लियर हो जाएगा अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो। ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। व्हेन दे हैव टू ले एग्स दे बिल्ड होम्स कॉल्ड नेस्ट्स। नेस्ट का मतलब घोंसला, हम पहले ही बोले थे। सारे बर्ड्स मतलब फिर से जो बर्ड को जन्म देना है, एक आगे बढ़ाना है, बर्ड को जो स्पीसीज प्रजाति को जो आगे बढ़ाना है उसे ही बोलते हैं रिप्रोड्यूस। जो जन्म देता है उसे ही बोलते हैं रिप्रोड्यूस। बाय लेइंग एग्स, कैसे देते हैं ना वो लोग, अंडा देते हैं, बर्ड्स अंडा देते हैं। व्हेन दे हैव टू ले एग्स दे, व्हेन मतलब जब वो लोग अंडा देते हैं, दे बिल्ड होम्स कॉल्ड नेस्ट। बिल्ड मतलब बनाना, ये भी हम पहले क्लास में कह चुके हैं, बहुत अच्छा से समझा है। बिल्ड का मतलब अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप पहले का वीडियोस जाके देखिए तो क्लियर हो जाएगा। बिल्ड होम्स कॉल्ड नेस्ट, ये जो नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है, किस लिए ना, वो लोग अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली द फीमेल बर्ड द मदर sits on the eggs to keep them warm. Sometimes the male bird, the father, also sits on them. फीमेल मतलब लेडीज के लिए ये वर्ड ये यूज किया जाता है। लेडीज मतलब लड़की लोगों के लिए ये यूज होता है ये वर्ड। फीमेल एंड मेल, मेल मतलब लड़का या तो जेंट्स, फीमेल मतलब लड़की या तो लेडीज। यूजुअली फीमेल बर्ड पे क्या करता है, सिट्स मतलब बैठना, ऑन द एग्स, ऑन मतलब ऊपर, द एग्स मतलब अंडे के ऊपर। देखिए द वर्ड कब यूज होता है, द एग्स मतलब जब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग कहते हैं, एक पर्टिकुलर, सारे चीज के नहीं, कोई भी चीज के नहीं, पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम लोग कहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, बुक हो सकता है। बट जब पर्टिकुलर कोई चीज, बुक, बॉल, कुछ भी, या तो एग्स, कुछ भी चीज जो पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर मतलब स्पेशल, वही चीज के बारे में हम बोल रहे हैं, उसी को मेंशन कर रहे हैं, तब हम लोग द वर्ड यूज करते हैं, THE द। सिट्स ऑन द एग्स, जो फीमेल बर्ड क्या होता है, ले एग अंडा देने के बाद उस एग के ऊपर बैठता है। कीप वार्म, कीप देम वार्म, कीप मतलब रखना, क्या रखना, वार्म मतलब गर्म, देम मतलब
वो लोगों को, क्या कौन किसको ना, वो एग को गर्म रखने के लिए उसके ऊपर बैठता है। समटाइम्स द मेल बर्ड्स द फादर ऑल्सो सिट्स ऑन देम। कभी कभी मेल बर्ड का हम अभी अभी बोले क्या होता है, मेल का शब्द का मीनिंग क्या है, मेल बर्ड भी मतलब फादर बर्ड जो होते हैं वो लोग भी कभी कभी, ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी, जब हम लोग भी बोलते हैं, वो भी, हम भी, ये भी वर्ड जो आता है, सब जो हिंदी में भी वर्ड आता है, हम भी जाएंगे, वो भी करेंगे, ये काम भी होगा, फीमेल बर्ड भी बैठता है, ये जो भी, इसीलिए ऑल्सो वर्ड यूज होता है। ऑल्सो सिट्स ऑन देम, फीमेल बर्ड भी उस एग के ऊपर, अंडे के ऊपर कभी कभी बैठता है उसको गर्म करने के लिए। आफ्टर ए फ्यू डेज द एग्स ब्रेक ओपन एंड बेबी बर्ड्स चिक्स कम आउट। कुछ दिन, आफ्टर मतलब बाद, आ फ्यू डेज, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब सबको पता है कुछ दिनों बाद, वो जो एग्स थे, ब्रेक ओपन, एक जो टूट के, ब्रेक मतलब टूटना, ओपन मतलब खोलना, टूट के निकल आता है क्या, एक बेबी बर्ड्स, जिसको मतलब छोटा सा एक बर्ड्स निकल के आता है जिसको बोलते हैं चिक्स। कम आउट, चिक्स कम आउट, एंड कम आउट मतलब बाहर निकाल के आना, उसे बोलते हैं कम आउट। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। ये जो प्रोसेस है, वो जो अंडा देने के बाद उसके ऊपर बैठना, गर्म करना, फिर वो ब्रेकआउट होके, ब्रेक ओपन होके जो चिक निकाल के आते हैं, बेबी बर्ड निकाल के आते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हैचिंग। मोस्ट चिक्स डू नॉट हैव फेदर्स। मैक्सिमम चिक्स के फेदर नहीं होते। फेदर का मतलब क्या है, अगर पता नहीं है तो मेरे पहले का वीडियोस जाके देखिए, हम बहुत अच्छा से उसमें समझाए हैं, लास्ट क्लास में समझा था, लेसन 6 में। दे आर एज हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब जिसको अपने से कुछ करने का नहीं आता है, उस या तो सहारा नहीं, उस समय कोई सहारा नहीं मिल पाता है, अपने से कुछ काम नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं हेल्पलेस। तो एज यू वेर, व्हेन यू वेर बॉर्न मतलब जब तुम भी जन्म लेते हो, तो ये लोग, हम लोग जब जन्म लेते हैं, ह्यूमन बीइंग जब जन्म लेते हैं, तब जब बेबी जो एक जन्म होता है, कोई भी बेबी जब जन्म होता है तो उसको कुछ नहीं करना आता है उस समय, वही मोमेंट को हम बोल रहे हैं। सम चिक्स हैव फेदर्स एंड कैन रन अराउंड। कुछ चिक्स के फेदर होते हैं, हैव मतलब है, फेदर होते हैं, कैन रन अराउंड, कैन मतलब हम पहले भी बोले, रन मतलब दौड़ना, अराउंड मतलब चारों ओर, चारों, कुछ चिक्स का जो फेदर होता है वो लोग चारों ओर दौड़ता है, चारों ओर मतलब बहुत इधर उधर नहीं, जस्ट वही नेस्ट के अंदर ही इधर उधर थोड़ा सा कर पाता है। द पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब अभिभावक, अभिभावक किसे कहते हैं, मम्मी पापा को, माता पिता को कहते हैं। द पेरेंट्स प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, ये हम प्रीवियस क्लास में, लास्ट वीडियो में समझाए थे बहुत अच्छा से, मेरा पहले का वीडियोस जाके देखिए तो समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्ट एंड फीड द चिक्स अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स एंड लर्न टू फ्लाई। प्रोटेक्ट मतलब समझाए थे, फीड मतलब खाना खिलाना, चिक्स अंटिल मतलब तब तक, दे कैन फ्लाई, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, देमसेल्व्स अपने आप को, एंड लर्न टू फ्लाई, लर्न मतलब सीखना, फ्लाई मतलब उड़ना। तो इस लर्न मीनिंग, लाइन का मीनिंग क्या होता है, वो मम्मी पापा तब तक वो चिक्स को देखभाल करते हैं जब तक वो लोग अपने से उड़ नहीं पाते हैं, अपने आप को देखभाल नहीं कर पाते हैं, तब तक वो लोग बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं या फीड कराते हैं। After the young birds fly away, the parents also leave the nest. Most birds build a new nest every time they have to lay eggs. Every time मतलब हर बार, every मतलब हर बार, यहाँ टाइम मतलब हर बार, जब बेबी यंग बर्ड्स हो जाते हैं, चिक्स से जब वो छोटा सा एक बर्ड्स बन जाते हैं, उस मतलब वो उसमें फ्लाई, उड़ने का जब सीख जाते हैं बर्ड्स, तब वो लोग क्या करते हैं, बर्ड्स नेस्ट को, अपने घोंसले को छोड़ के चले जाते हैं। लीव मतलब त्याग करना या तो छोड़ के जाना, और फिर वो लोग जब एग, फिर अंडा देने का टाइम होता है, फिर से वो लोग अपना एक घोंसला बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, काइंड्स ऑफ नेस्ट्स। काइंड्स ऑफ नेस्ट, काइंड्स मतलब तरह, टाइप, नेस्ट का डिफरेंट टाइप
डिफरेंट का मतलब अभी क्या होता है ये भी हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाए थे। एक बार जाके वीडियोस को देख लीजिए, मेरा प्लेलिस्ट में वीडियोस है। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट। मोस्ट बर्ड्स यूज ट्विग्स, लीव्स, कॉटन और फेदर्स टू मेक देयर नेस्ट। सम बर्ड्स यूज पेबल्स एंड मड। देखिए, अभी डिफरेंट बर्ड है, वो लोग डिफरेंट तरह का अपने हिसाब से वो लोग नेस्ट बनाता है। जैसे ट्विग्स, ट्विग्स मतलब क्या है, जो ट्री का जो एकदम ब्रांच, जो सॉफ्ट स्मूथ छोटा सा ब्रांच होता है, उसको बोलते हैं ट्विग्स। लिप्स मतलब पत्ता, कॉटन मतलब रुई, फेदर्स मतलब तो सबको पता है, नहीं पता तो मेरा प्रीवियस क्लास में जाके देखिए। टू मेक देयर नेस्ट, ये सब यूज करता है वो लोग अपना नेस्ट बनाने के लिए। सम बर्ड्स यूज पेबल्स एंड मड। कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं जो अपने स्मॉल स्मूथ स्टोन कहते हैं। पेबल्स मतलब स्मॉल स्मूथ स्टोन, इसका भी मतलब हम प्रीवियस क्लास में समझाते। स्टोन मतलब पत्थर, मड मतलब कीचड़, कीचड़ से भी बनाता है। अभी ये कुछ बर्ड्स का नाम दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वो अपना घोंसला कैसे और किस चीज़ से बना है। बस यही है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और कुछ नहीं है। और एक छोटा सा यहाँ पर एक लास्ट में चैप्टर टॉपिक है, इसको हम बता देते हैं। जैसे माइग्रेशन, माइग्रेशन का एक वर्ड में अगर समझेंगे तो प्रवासी जिसको बोलते हैं, किसे कहते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर रहता है। तो जिस जगह में वो रहता है कुछ दिन के लिए, उस जगह का वो माइग्रेशन हो जाता है, वो प्रवासी कहलाते हैं। एक बार लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। बर्ड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स। देखिए, ग्रेट मतलब तो बहुत बड़ा या तो महान, कुछ भी कह सकते हैं आप। ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स में ट्रैवल प्लस आर्स, ई आर, एस तो उसके साथ जब बहुत सारा होता है अब तब एस लगता है। ट्रैवल जो करता है उसको ट्रैवलर कहते हैं। देखिए, ये जो ई आर ऐड होता है, कोई भी वर्ड के बाद जो ई आर ऐड होता है, मतलब वो काम जो कर रहा है उसे दर्शाया जा रहा है, मतलब उसको, उसके लिए ये ई आर वर्ड यूज हो रहा है। जैसे ट्रैवल जो करता है उसको ट्रैवलर कहते हैं, मतलब यात्री जो होता है। जैसे वीवर, वीव मतलब बुनन, जो बुनता है, और वीवर ई आर ऐड हो रहा है, तब क्या किसको कह रहा, किसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है ना, जो बुनन के काम करता है उसे बोलता है वीवर। जैसे सेलर, सेल मतलब बेचना, और जो सेल कर रहा है, सेलर, सेल के साथ जब ई आर यूज हो रहा है, जो सेल कर रहा है उसको बोलते हैं सेलर। तो यहाँ ट्रैवलर मतलब जो ट्रैवल कर रहा है। तो बर्ड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स। मेनी बर्ड्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस फ्लाई thousands of kilometers to warmer places during winter time. विंटर, ड्यूरिंग मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड या तो समय के बारे में कहा जाता है। ड्यूरिंग मतलब कुछ समय, कुछ नहीं, समय, उस समय, या तो टाइम, एक पीरियड, ड्यूरिंग मतलब, ठीक है। किलोमीटर्स तो पता है, थाउजेंड्स भी सबको पता है। कोल्ड प्लेस मतलब ठंडा के जगह, वार्मर प्लेस, वार्मर मतलब गर्म प्लेस ड्यूरिंग विंटर। तो इसका मतलब क्या है लाइन का, कुछ बर्ड होते हैं जो एक्चुअली रहता है तो ठंडा के प्लेस में, बट वो लोग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर आते हैं ड्यूरिंग विंटर टाइम। जब वो विंटर, ठंडे के टाइम होता है, तब वो वार्म प्लेस में आ जाता है। किस लिए आ जाते हैं, दे लेग देयर एग्स देयर, मतलब वो अंडा देने के लिए आते हैं। व्हेन द विंटर इज ओवर, जब विंटर खत्म हो जाता है, ओवर मतलब खत्म होना, ओवर हो जाता है, दे फ्लाई बैक विद देयर यंग वंस, तब वो लोग फ्लाई, उड़ जाते हैं, बैक मतलब रिटर्न करना, वापस जाना, विथ मतलब साथ में, देयर यंग वंस किसको लेके, साथ में किसको लेके ना, वो अपना बच्चा को लेके फिर से वही कोल्ड प्लेस में वापस चले जाते हैं। देयर लॉन्ग जर्नी इज कॉल्ड माइग्रेशन। देखिए, ये जो उसका लॉन्ग जर्नी है, ये जो जर्नी है, इसी जर्नी को कहते हैं माइग्रेन। हम जो बोले थे, जो एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसी को कहते हैं। परमानेंटली नहीं रहते हैं, वो कुछ दिन के लिए रहते हैं, उसको, उसी प्रोसेस को कहा जाता है माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइबेरिया, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेसन को पढ़ लीजिएगा, और कुछ नहीं है, बस ये चैप्टर तो इसी तक, यही तक था। और मेरा प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, पहले का लेसन भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस यही तक, हम क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।